जब मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में था तब हमारी स्कूल ने शुरुआती गर्मियों में एक खास ट्रिप रखा। 10 बच्चों को चुना गया और 4 बड़े लोग हमारे साथ थे ताकि हम सब काबू में रहें। हमें अलास्का के फ्रेडरिक साउंड इलाके में पूरे 3 हफ्तों के लिए ले जाया गया। प्लान था कायाकिंग करते हुए अलग अलग सुनसान समुद्री किनारों तक जाना, वहां कैंप लगाना, हाइकिंग करना और जंगल को करीब से महसूस करना। हम पीटर्सबर्ग से एक छोटे सी प्लेन में 4-4 के ग्रुप में बैठकर अपनी पहली जगह पहुंचे। वहां एक बेहद खूबसूरत सी छोटी खाड़ी थी। लो टाइड में एक छोटा सा आइलैंड पैदल जाया जा सकता था और उसके पास एक और छोटा आइलैंड था जहां पैदल पहुंचना नामुमकिन था। खाड़ी के पीछे पहाड़ियों पर एवरग्रीन जंगल फैला था, इतना घना कि लगता था कभी खत्म ही नहीं होगा। वहां पहुंचने के बाद अगले 2.5 हफ्तों तक हम लगभग अपने दम पर रहने वाले थे। आधा दिन सफर में निकल गया और बाकी दिन टेंट्स लगाने में। जब हम पहली बार बीच से पेड़ों की लाइन की तरफ गए तो एक अजीब चीज दिखी। वहां पुराने लकड़ी के जहाज के टुकड़े पड़े थे, मोटी रस्सियां हमारी बांह जितनी मोटी, जंग लगे पुली, सड़े हुए लकड़ी के तख्ते और सबसे दिलचस्प जहाज का स्टीयरिंग वाला हिस्सा हेल्म अपने डेक के साथ जुड़ा हुआ। ये सब आधा मिट्टी में दबा हुआ पेड़ों के बीच बिखरा पड़ा था, बुरी तरह सड़ा गला, लेकिन जहाज का बाकी हिस्सा कहीं नहीं था। आज तक नहीं पता वो जहाज कभी किनारे पर टूटकर फंसा था या समुद्र में डूबकर तूफानों के साथ यहां आकर बिखर गया। पर वो मंजर हम बच्चों के लिए डर और रोमांच का अजीब मिक्स था। उसी रात कैंप फायर के पास उस पर ढेर सारी कहानियां गढ़ी गईं। जब सब अपने टेंट्स में चले गए तो मैं और एक लड़की लीजा वहीं आग के पास रुक गए। पूरे साल हम दोनों के बीच कुछ चल रहा था, हल्की सी पसंद। वो रात सच में परफेक्ट थी। दूर खाड़ी में हम बैक वेल्स की आवाजें आ रही थी। बहुत दूर जंगल में कभी कभार भेड़ियों की हूक सुनाई देती। आसमान तारों से भरा था और बड़ा सफेद चांद नीली सी रोशनी फैला रहा था। करीब रात के 1 या 2 बजे होंगे। आग बुझने लगी थी और पास में सूखी लकड़ी खत्म हो गई। हम दोनों अपने अपने टेंट्स की तरफ लौट गए। टेंट्स पेड़ों की पहली लाइन में लगे थे। सबसे किनारे लड़कियों के 2 टेंट्स, फिर चपरंस का टेंट और सबसे अंदर जंगल की तरफ हमारे 2 लड़कों के टेंट्स। चांदनी इतनी थी कि मुझे अपना रास्ता साफ दिख रहा था। मैं चुपचाप अंदर घुसा, लेकिन अंधेरे में गलती से अपने नए दोस्त एलेक्स पर पैर रख दिया। वो जाग गया। एलेक्स और मैं उस ट्रिप पर ही अच्छे दोस्त बने थे। पहले बस स्कूल में हेलो हाई तक बात होती थी। वो एथलीट था, पॉपुलर लड़का, मैं स्केटर और बैंड वाला बच्चा, लेकिन दोनों को नेचर पसंद थी, इसलिए यहाँ जल्दी बॉन्ड बन गया। उसने हंसते हुए पूछा, इतनी देर से क्यों आया? मैं मुस्कुराया। आग के पास था, लीजा के साथ। वो तुरंत उठकर बैठ गया और हम दोनों धीरे धीरे हंसते हुए लड़कियों की बातें करने लगे। और तभी बाहर जंगल एकदम चुप हो गया। ऐसी चुप्पी जो सीने में हल्की सी घबराहट भर दे, गले में अजीब कसाव, पेट में भारीपन, गर्दन के पीछे गर्मी सी, जैसे शरीर खुद चेतावनी दे रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है। हम दोनों रुक गए। दूर समुद्र की लहरों की हल्की आवाज आ रही थी और हमारे टेंट के अंदर सैम खर्राटे ले रहा था, बिल्कुल चेनसॉ की तरह। अजीब बात यह थी कि अंदर सब नॉर्मल था, लेकिन बाहर की दुनिया जैसे रुक गई थी। हम चुपचाप सुनते रहे। तभी वो आवाज आई। हमारे टेंट का दरवाजा बीच की तरफ था, लेकिन आवाज पीछे जंगल वाली तरफ से आई। मैं मजाक नहीं कर रहा। वो आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ ओ की लंबी ध्वनि निकाल रहे हों, जैसे कोई मंक्स ध्यान में बैठकर गुनगुना रहे हों, लेकिन बिना एमे के। बस एक लंबी लगातार गूंज। पहले वो दूर और हल्की थी, फिर धीरे धीरे पास आने लगी। आवाज साफ मानवीय लग रही थी, पर उसमें सांस लेने का कोई ठहराव नहीं था, कोई उतार चढ़ाव नहीं, बस एक लगातार ड्रोन। और फिर वो हमारे टेंट के ठीक बाहर थी। सैम के खर्राटे भी बंद हो चुके थे। शायद वो सो ही रहा था, पर बाहर की खामोशी में वो आवाज और भी तीखी लग रही थी। वो आवाज हमारे टेंट के चारों तरफ घूमने लगी, बिल्कुल गोल घेरा बनाकर। ना कोई कदमों की आहट, न टहनियां टूटने की आवाज, न कोई साया। चांदनी में हम पेड़ों की परछाइयां देख पा रहे थे। अगर कोई इंसान होता तो उसकी शैडो जरूर दिखती, लेकिन कुछ नहीं। बस वो आवाज हवा में जैसे तैरती हुई, इंसानी कद की ऊंचाई पर हमारे चारों तरफ चक्कर लगाती हुई। हम दोनों के दिल गले में धड़क रहे थे, चेहरों पर साफ डर। कुछ देर बाद वो आवाज हमारे टेंट से हटकर दूसरे लड़कों के टेंट की तरफ गई, फिर चैपरन्स के टेंट के पास। वहां थोड़ी धीमी सुनाई दी, फिर लड़कियों के टेंट के पास। समुद्र की आवाज के ऊपर भी हल्की सी सुनाई दे रही थी, जैसे वहां भी एक चक्कर लगा रही हो। कुछ मिनट बाद वो आवाज सीधी लाइन में बीच से वापस हमारी तरफ आई, हमारे पास से गुजरी और फिर जंगल में अंदर जाती हुई धीरे धीरे गायब हो गई। 2-3 मिनट बाद जंगल की सामान्य आवाजें लौट आईं, कीड़े, हवा, पत्तों की सरसराहट, और सैम फिर से खर्राटे लेने लगा। मैंने धीरे से एलेक्स से पूछा, तुमने भी सुना? उसने सिर्फ सिर हिलाया। हमने सोने की कोशिश की, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। सुबह हमने कैंप साइट के चारों तरफ जाकर जमीन देखी, कोई पैरों के निशान नहीं, कुछ भी अलग नहीं। हमने कैजुअली बाकी लोगों से पूछा, रात किसी ने कुछ अजीब सुना? सबने ना में जवाब दिया। हमने बात वहीं छोड़ दी, हमें पागल नहीं दिखना था। ट्रिप खत्म होने के बाद एलेक्स और मैं फिर अपने अपने ग्रुप में लौट गए। पहले जैसे दोस्त नहीं रहे, लेकिन जब भी स्कूल में एक दूसरे को देखते एक नज़र मिलती थी, जैसे हम दोनों जानते हों कि वो जो हुआ सच में हुआ था। आज तक मुझे नहीं पता वो क्या था, कोई जानवर, कोई इंसान या कुछ और। पर एक बात पक्की है, वो सिर्फ आवाज़ नहीं थी, वो मौजूदगी थी।